हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप की थ्योरी क्लास को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाने, उसके प्रॉफिट को आपस में बांटने तथा अपनी सेवा या कैपिटल लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसी संस्था को पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप का क्या डिफिनेशन होता है। तो इसके अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any them acting for all। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप उन पर्सन के बीच का रिलेशन होता है जिन्होंने किसी ऐसे बिजनेस में प्रॉफिट के बंटवारा करने के लिए एग्रीमेंट किया हो जिसे वे सब या उसमें से कोई एक के द्वारा सभी की ओर से चलाता हो। ये पार्टनरशिप, इसी को पार्टनरशिप कहते हैं। अब इस डिफिनेशन से तीन शर्त निकलकर सामने आता है। पहला शर्त ये कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट का होना अति आवश्यक हो जाता है। सेकेंड ये कि प्रॉफिट का बंटवारा एग्रीमेंट के अनुसार होना चाहिए, कंडीशन में कि इसका संचालन वे सभी मिलकर कर सकते हैं या उनमें से कोई एक के द्वारा किया जाना अनिवार्य हो जाता है। अब आते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स को देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर्स है टू और मोर पर्सन्स, सेकेंड है एग्रीमेंट, थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, फोर्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिफ्थ है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, सिक्स्थ है लॉफुल बिजनेस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फीचर्स पे डिस्कस करते हैं। पहला फीचर्स क्या है? टू और मोर पर्सन। जैसे कि हम लोग ऊपर डिफिनेशन में भी देखा कि पार्टनरशिप में कम से कम 2 पर्सन का होना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक 2 पर्सन नहीं होंगे वह बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होगा। इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार यदि पार्टनरशिप में बैंकिंग कंपनी बिजनेस करता हो तो मैक्सिमम मेंबर 10 होंगे और अनदर बिजनेस में अगर पार्टनरशिप बिजनेस करता हो तो मैक्सिमम मेंबर 20 होंगे। अब आते हैं सेकेंड फीचर्स में। सेकेंड फीचर्स है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की रचना जो होता है एग्रीमेंट के आधार पर होता है। बिना एग्रीमेंट के हम पार्टनरशिप की रचना नहीं कर सकते हैं। और एग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें अगर फ्यूचर में यदि कोई विवाद होता है पार्टनर्स के बीच तो उस एग्रीमेंट के अनुसार उस विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। अब आते हैं थर्ड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें क्या कि पार्टनरशिप का उद्देश्य जो होगा वो प्रॉफिट बांटने के लिए ही होना चाहिए। जो भी फर्म का प्रॉफिट हो वो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। अब आते हैं फोर्थ फीचर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है अगर फर्म में किसी प्रकार का क्षति हो जाता है तो उस क्षति की पूर्ति करने के लिए पार्टनर्स अपने घर से गुड्स या कैश लाकर उस क्षति को पूर्ति करते हैं। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिट नहीं है, इसलिए इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी कहा जाता है। अब आते हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता है। ये रजिस्ट्रेशन पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है
कि वो इस फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं। इसलिए इसे ऐच्छिक रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। हम लॉफुल बिजनेस पार्टनरशिप हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम कोई बिजनेस को स्टार्ट कर सके और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा हम लोग आपस में कर सके। और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अनलीगल काम करें, पार्टनरशिप करके अनलीगल काम करें। बिजनेस होना चाहिए तो लीगल होना चाहिए। पार्टनरशिप के फीचर्स को देखने के बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। It refers to an agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership. इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप डीड की जितने भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं उन बातों को शामिल किया जाता है। इसे ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। It is known as आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब आते हैं पार्टनरशिप कॉन्टेंट्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है द नेम ऑफ द फर्म। जब भी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा ये सब डिसाइड सभी पार्टनर मिलकर करेंगे। सेकेंड है नेम ऑफ डिटेल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जितने भी फर्म में पार्टनर है उनका नाम क्या है और उनका डिटेल क्या होगा। थर्ड है डेट ऑफ कमेंस ऑफ बिजनेस। किस डेट को बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है इसका मेंशन पार्टनरशिप डीड में रहेगा। पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप फर्म कितनी अवधि के लिए किया जाए, 1 ईयर के लिए किया जाए या 5 साल के लिए किया जाए या 10 साल के लिए किया जाए, ये सब बात पार्टनरशिप डीड में शामिल होता है। फिफ्थ है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं वो कुछ ना कुछ कैपिटल का कंट्रीब्यूट करते हैं। 6 नंबर आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब उसका रेशियो क्या होगा वो सभी पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं। या तो वे कैपिटल रेशियो में बांट सकते हैं या इक्वली बांट सकते हैं या निश्चित रेशियो रख सकते हैं अपना। फिर 7th नंबर में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू पार्टनर। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पार्टनर कैपिटल लगाते हैं फर्म में उस पे इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाए। 6% रेट फिक्स किया जाए, 5% किया जाए, इस तरह इसमें रेट फिक्स किया जाता है। सभी पार्टनर के मन के ऊपर ये होता है। 8 नंबर आते हैं द एक्सटेंट ऑफ बोरोइंग ईच पार्टनर कैन ड्रॉन। प्रत्येक पार्टनर के लिए यह लिमिट कर दिया जाता है कि वह कितना रुपया तक पैसा ड्रॉन कर सकता है। सैलरी पेबल टू पार्टनर्स। इसमें जो भी पार्टनर हैं फर्म में उसको सैलरी कितना दिया जाए ये सभी पार्टनर मिलके एग्रीमेंट में इस बात को डालते हैं। 10th है द प्रोसीजर ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें यदि कोई पार्टनर फर्म में आना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, या कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब बातें इसमें होगी। 11th है द मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल निकालने के लिए 3 मेथड का यूज किया जाता है। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्म में ये डिसाइड किया जाएगा
कि किस मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन किया जाए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से किया जाए कि सुपर प्रॉफिट मेथड से किया जाए कि कैपिटलाइजेशन मेथड से किया जाए। अब आते हैं 12th नंबर, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। फर्म में किस तरह से अकाउंट को तैयार किया जाए, यानी कि फंड्स का अकाउंट कैसे तैयार किया जाए, इस बारे में इसमें होता है। 13 है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ ड्यूज विथ अ डिस्कस्ड पार्टनर्स एक्सिक्यूटर। इसमें यदि कोई पार्टनर का डेट हो जाता है तो उसके एक्सिक्यूटर को किस मोड में पेमेंट किया जाए। 14 है और लास्ट है द प्रोसीजर फॉलोड इन केस डिस्पैच अराइज बिटवीन पार्टनर्स। इसमें यदि किसी तरह का पार्टनर्स के बीच विवाद हो जाता है तो उस विवाद को किस तरह से सुलझाया जाए, इस बारे में इसमें बातें शामिल होती है।